आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में और एक और नए विषय के साथ आए हैं। और जो परमेश्वर आज हमसे कुछ कहना चाहते हैं शबो उपदेशक की पुस्तक में से। और ये वीडियो मामूली वीडियो नहीं है, अगर आप इसे फुल वॉच कर लिया, देख लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद कभी कभी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में जान नहीं पाते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते रहते हैं। और वचन कहता है कि एक ऐसा समय आएगा कि हम छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम रैप्चर में चले जाएंगे, हम तो एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, हम तो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर के घर चले जाएंगे। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जो धरती पर पवित्र लोग हैं, जो धरती पर अच्छे लोग हैं, पवित्र लोग हैं, जो पवित्र जीवन जी रहे हैं, जो पवित्र भाषाएं बोल रहे हैं, वे ही उठाए जाएंगे। वे ही यीशु मसीह के घर और जीवन के फाटकों से होकर उस नगर में प्रवेश करेंगे जो हमारे लिए प्रभु ने अनंत काल तक तैयार करके रखा है। यीशु मसीह का ये संदेश है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पर। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं वचन के साथ। वचन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। सबो उपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 वचन। यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, परमेश्वर के सामने उतावली से मुंह ना खोलना और ना अपना मन किसी बात के कहने से जल्दबाजी करना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरी बातें थोड़ी हो। हम कभी बातें करने में उतावली करते हैं जो हमें बोलना नहीं चाहिए, हम लोग वो बोल देते हैं। जो हमें नहीं बोलना चाहिए हम उसको बोलते चले जाते हैं, बातें करने में हम उतावली करते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे मुँह से कोई ऐसी बातें ना निकले जिससे नुकसान हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई ऐसी बातें ना निकले जिससे आपको नुकसान हो और आपको आग की झील में डालना जाए। वचन यहाँ पे कहता है मन फिराओ और परमेश्वर यीशु मसीह के पास लौट आओ, क्योंकि अब समय बहुत करीब आ चुका है, क्योंकि जजमेंट का समय आ चुका है, न्याय का समय आ चुका है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना चाहिए, इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान लेना चाहिए। यीशु मसीह का वचन कहता है झूठी शपथ न खाना, चुगली न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, डकैती न रहना, अपने मन में किसी के प्रति गलत न सोचना, ना गलत भाषाएं बोलना। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दोस्तों यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान देना जो बताने जा रहा हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो केवल बहुत बोलना ही आवश्यक नहीं है। परमेश्वर हमारे मन के जानता है, यानी परमेश्वर को पता है कि एक विश्वासी को भूख लगी है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, ये सब कुछ परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर की आंखें हैं तो हमारी भी आंखें हैं। और परमेश्वर ने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझको ध्यान है तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बिजनेस कारोबार का, तुम्हारी दुकान का, और तुम्हारी नौकरी छूट गई, तुम घर पे बैठे वो भी मुझे ख्याल है। बस तुम पवित्र जीवन जियो और मेरी आज्ञाकारिता में अपना समय बिताते चले जाओ। हमें आदर, नम्रता और विश्वास के साथ उसके सामने आना है, यानी आदर हमें परमेश्वर का करना है। नम्रता यानी चुगली, दीन, लड़ाई झगड़ा छोड़कर बिल्कुल नम्रता, दीनता के साथ और विश्वास के सामने हमें यीशु मसीह के आना चाहिए। वह हमारे शब्दों से अधिक हमारे हृदय को देखता है, यानी हमारे हृदय जो है ना वो परमेश्वर ज़्यादा जांचता है। हमारे शब्द जो है ना वो तो सबको मनुष्य सुन लेंगे, लेकिन हमारे हृदय के वो मनुष्य नहीं जान सकता। हमारे हृदय जो है ना परमेश्वर ही जानता है। मनुष्य है वो क्या कर सकता है, परमेश्वर ही जानता है। और परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को पालना सीखना सब जानता है। और वो कहता है चिंता करके यह न कहना कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, हर एक वस्तु को वो जानता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सबो उपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसका 8 वचन। यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल जाता है इस प्रकार से, कुछ किसी बात का अंत उसका आरंभ से अच्छा होता है और धीरजवंत घमंडी से उत्तम। हालेलुया। प्रभु यहाँ पे कहते हैं जब एक विश्वासी प्रभु को छोड़कर अपने पैसे पे घमंड करता है, अपने कारोबार पे घमंड करता है, तो आगे चल के उससे नुकसान होता है।
जब उसके जीवन में बीमारी आती हैं, तकलीफें आती हैं और पैसा खत्म हो जाता है तो उसका घमंड जो है ना वो चूर चूर हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो एक जो घमंडी है वो परमेश्वर के घर नहीं जा सकते हैं। जो घमंडी लोग हैं यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन पवित्र है और परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, वैसे तुम भी पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये यहोवा का वचन कहता है, ये राजाओं के राजा का वचन कहता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में सफलता पाता है। यानी जो व्यक्ति धैर्य रखता है, जो व्यक्ति विश्वास में न रहता है, थोड़ा इंतजार करता है, अंत में फल उसको मीठा मिलता है। यानी जब एक आम होता है, थोड़ा उसके पौधे आते हैं, फूल आता है, फिर कच्चा आम आता है और वचन कहता है एक किसान उसका इंतजार करता है, ये पकेगा पकेगा। अगर वो कच्चा ही तोड़ के खा जाए तो उसे खट्टा लगेगा और उसके दांत भी खट्टे हो जाएंगे, खट्टा अच्छा नहीं लगेगा। और वो फल जब किसान इंतजार करता है, वेट करता है पकने का, तो पक जाता है और ज़मीन पे जब गिरता है चूकर तो कितना मीठा होता है, स्वाद होता है। क्यों? क्योंकि उसने इंतजार किया है। अब वो फल अच्छा लग रहा है। तो हमें क्या करना है? इंतजार करना है। जैसे घर के लिए प्रार्थना की, नौकरी के लिए प्रार्थना की, तो हमें क्या करना है? इंतजार करना है। हमें वेट करना है कि प्रभु एक दिन हमें देंगे, हमें एक दिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें इंतजार में रहना है, हमें वेट में रहना है, हमें यीशु मसीह का इंतजार करना है कि एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह उत्तम फल देंगे। जीवन की शुरुआत कठिन से हो सकती है। यानी जब प्रभु में आओगे शुरुआत में तो ताने मारेंगे लोग, बेइज्जती करेंगे, तू धर्म बदल लिया। लेकिन संभल जाओ मेरे दोस्तों, ये संसार है, संसारिक लोगों की तरह नहीं जीना है। यीशु मसीह को संसारी लोगों ने भी सताया, चेलों को भी संसार ने सताया, हमें भी क्यों नहीं सताएंगे? ये संसार है, संसार बकेगा, झकेगा, बोलेगा, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान देना है। यीशु मसीह के बारे में आपको भड़काने की लोग कोशिश करेंगे। प्रभु यीशु मसीह खुद पहले ही कह गए थे कि सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि अंत के दिन में बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आएंगी, लोग आ जाएंगे और तुम्हें दूर कर देंगे मुझसे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना है? हमें विश्वास में रहना है, हमें यीशु मसीह पर विश्वास रहना। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए चलते रहें तो अच्छा होगा। घमंड मनुष्य को गिरा देता है, जबकि मेरे मसीह इंतजार जो होता है, जो इंसान नम्र बनता है, उस इंसान को परमेश्वर ऊंचा पद देता है। परमेश्वर एक दिन हमें ऊंचा पद जरूर अवश्य प्रदान करेंगे। वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर घूरे पर से एक मनुष्य को उठाकर राजाओं के संग बैठाता है ताकि वो न्याय करे। परमेश्वर गरीब लोगों को, अगर आप गरीब हैं प्रभु में, तो आपकी गरीबी दूर करेगा परमेश्वर, आपको सफलता देगा परमेश्वर, आपको चंगा करेगा परमेश्वर। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें चंगा करूँगा, मैं तुम्हें बढ़ता करूँगा और तुम्हें सफलता देता चलाऊँगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना है? शव की पुस्तक 9:10, जो कुछ तुझे करने को मिले उसे अपनी पूरी शक्ति से के साथ करना। यानी प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर एक विश्वासी को प्रार्थना करना सौंपा गया, गीत गाना सौंपा गया, चर्च में प्रचार करना सौंपा गया, कुछ काम सौंपा गया, तो उसे पूरे मन से, पूरे लगन के साथ करना है। उसमें हमें कंजूसी नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें क्या करना है? कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम आलसी ना बने। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम आलसी बिल्कुल ना बने, प्रार्थना में लगे रहें नित्य। वचन कहता है नित्य प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। परमेश्वर एक आलसी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। जो भी आप मेहनत करते हो, मेहनत करो। अब मेहनत का परिश्रम प्रभु यीशु मसीह देना अच्छी तरह से जानते हैं। जो व्यक्ति आलस करता है, खेती बाड़ी नहीं बोता है, काम नहीं करता है, लेटा रहता है, काम को टाल देता है और वचन कहते वो गरीब हो जाता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है जो भी काम करना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें काम दिया है उसे हमें करना चाहिए। छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे हमें पूरी लगन से और बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी मेहनत से करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि एक विश्वासी जब प्रभु में आ जाता है तो उसे हर सताव सहना पड़ेगा, संसारी लोगों को छोड़कर प्रभु में आना पड़ेगा। और वचन कहता है आलसी नहीं, लालची नहीं, घमंडी नहीं, ये सब आपको साइड में रखना है और बिल्कुल दीन और बिल्कुल अच्छा जीवन आपको प्रभु में सौंपा गया है, दूसरा जीवन जीना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे मसीह में। वहाँ पे वचन कहता है जब हम विश्वास योग्य होते हैं,
अच्छा होते हैं, विश्वास योग्य होते हैं, तब परमेश्वर हमें और हमारी जिम्मेदारियां भी सौंपता है। यानी परमेश्वर क्या करता है, हमको अपनी जिम्मेदारियां सौंपता है कि तुम्हें अब चर्च संभालना है, तुम्हें लोगों को प्रचार करना है। तो परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा मजबूत है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, सियाना हो गया है, दूध नहीं पी रहा, अन्न खा रहा है। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, अपना जो वो क्या कहते हैं जिम्मेदारियां हैं वो परमेश्वर हमें सौंप देते हैं। वो परमेश्वर अपनी सारी जिम्मेदारियां हमें सौंपते हैं। और वचन यहाँ पे कहता है कि एक विश्वासी को बिल्कुल दीन बनना है, एक विश्वासी को बिल्कुल नम्र बनना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। छोटा विश्वासी हो या बड़ा विश्वासी हो, परमेश्वर की नज़र में जो पवित्र है वही आदर के योग्य। वचन कहता है स्वभावोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिनों के बाद वह तुझे मिलेगी। ये मेरे मसीह में परमेश्वर के वचन बाइबल से जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये थोड़े अलग हटके हैं लेकिन आप मिला के पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि इसका अर्थ है कि भलाई करते रहो, दान देते रहो, दूसरों की सहायता करते रहो। हो सकता है कि आज का उसका फल दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर सही समय पर मेरे मसीह उस प्रार्थना का उत्तर देगा। हम क्या कहते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते हैं, लेकिन उसका तुरंत प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने जो दान दिया है, लोगों की मदद की है, लोगों को कपड़े पहनाए हैं, लोगों की सहायता की है, तो ऐसा मतलब नहीं कि परमेश्वर ने देखा नहीं। यीशु मसीह ने सब देखा है कि मेरा बेटा कंजूस नहीं है, मेरा बेटा दान दे रहा है, मेरा बेटा गरीब है फिर भी लोगों की मदद कर रहा है। तो परमेश्वर आपको उसमें बढ़ती करेगा, क्योंकि जो विधवाओं पर अनुग्रह कहता है, परमेश्वर कहता है वो उसको उधार देता है। यानी अगर हम लोगों की मदद करेंगे, विधवाओं की सहायता करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर की वो सहायता करता है। तो आप दान दशमांश करें और लोगों की सहायता करें। परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे चलकर अच्छा जीवन और पवित्र भरा जीवन और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर सही समय उसका प्रतिफल देगा। भलाई करें और परमेश्वर की दृष्टि में जो भी काम आप कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, ये सब कुछ आपके पास लौट के आएंगे। वचन कहता है स्वभावोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे मसीह बहनों आप हमारे साथ निकाल सकते हैं स्वभावोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय उसका 9 वचन, हे जवान अपनी जवानी में खुश रहे, मगर रहे चिंता ना कर, खूब मौज मस्ती कर ले, गंदी बातें बोले, लौंडियाबाजी कर ले और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल ले, खूब गलत काम कर। तू जवान है, तू हट्टा कट्टा है, अभी तुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब तू बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ी से आत्मा निकलेगी, तब तू मेरे सामने खड़ा होगा, तो तब तुझे पता चलेगा कि हमने क्या खोया, हमने क्या कमाया। वचन कहता है जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी मनमानी कर, लेकिन याद रख इन सब बातों के विषय में खुदा तेरा एक दिन न्याय करेगा सिंहासन के सामने। ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं जो इंसान जवान में होता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को संभालता है, लेकिन इसका उपयोग पाप में नहीं करना चाहिए बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। यानी आपका जो शरीर है परमेश्वर ने दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, बल्कि परमेश्वर की सेवा करनी है। हर निर्णय एक दिन हमें परमेश्वर के सामने उत्तर देना पड़ेगा। जो भी हम निर्णय आज धरती पर ले रहे हैं, जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, एक दिन हमें परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा। एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। एक दिन हमें खुदा के सामने बोलना बताना पड़ेगा कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, ऐसा क्या हो गया। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसलिए आपको क्या करना है, दीन बनना है, नम्र बनना है और यीशु मसीह के सामने अपने आप को दीन बना देना है। इसलिए पवित्र जीवन जीना सबसे बुद्धिमानी की बात है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, अगर एक बुद्धिमान मनुष्य है पवित्र जीवन जी रहा है तो बुद्धिमान है। स्वभावोपदेशक की पुस्तक 12 का 1, अपनी जवानी के दिनों में अपने पवित्र परमेश्वर को याद रख, इससे पहले वो बूढ़े दिन आ जाए, इससे पहले एक्सपायर हो जाए, अपने सर्जनहार को याद रख। बहुत लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में परमेश्वर की सेवा करेंगे, लेकिन यह वचन सिखाता कि आज ही से प्रभु के साथ चलना शुरू करें। जो व्यक्ति युवा अवस्था में, यानी जो व्यक्ति क्या कहते हैं जवानी में परमेश्वर से के साथ चलता है, परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन मजबूत नींव पर बना होता है। यानी जो विश्वासी छोटी उम्र में ही परमेश्वर के साथ बना रहता है, वो उसकी नींव जो है ना चट्टान पे बनी रहती है और एक दिन परमेश्वर के साथ रहेगा। लोग हम क्या सोचते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब परमेश्वर को विश्वास करेंगे, बच्चों की शादी कर लेंगे, बेटे के मुंडन करवा लेंगे, तब विश्वास करेंगे। लेकिन आपको पता नहीं कि बूढ़ी से आत्मा कब निकल जाए, कब ना निकल जाए, मौत कब आ जाए, ये किसी को नहीं
नहीं पता है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने सृजनहार को याद रखना है कि इससे पहले बुढ़ापे की दिन आ जाए, इससे पहले वो खतरनाक दिन आ जाए, हमें यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सबूत की पुस्तक में लिखा 12 के 11 सब कुछ सुना गया है। बाद में निष्कर्ष यही निकलता है कि एक विश्वासी को परमेश्वर का भय मानना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का यही है। क्योंकि परमेश्वर एक दिन सारी बातों का न्याय करेगा, अच्छी हो या बुरी हो, हिसाब देना पड़ जाएगा। ये खुदा का वचन कहता है। इसीलिए मेरे मसीह बहनों, हमें आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है और यीशु मसीह के साथ सही संबंध बनाना भी बेहद ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आमीन।